स्पोर्ट एंड मूवमेंट। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन पैदा होता है वो ये होता है कि वाई वी नीड स्पोर्ट, यानी कि हमारी बॉडी को स्पोर्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। हमारी बॉडी में जो सबसे अहम चीज़ पाई जाती है वो है स्केलेटन, यानी कि एक ढांचा जो 206 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ढांचा ना हो, यानी कि स्केलेटन ना हो, तो हम किस तरीके से हो, मतलब हमारे पास ना तो स्पोर्ट होगी, ना मूवमेंट होगी, ना ही प्रोटेक्शन होगी। उस ढांचे के बगैर हम एक खाली गोश्त के लोथरे की तरह होंगे, ना हम कोई हरकत कर सकेंगे, ना हम इधर से उधर जा सकेंगे, कोई काम हमारे जिस्म का नहीं हो सकेगा। इस वजह से हमें स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। सेकंड जो चीज़ है, स्पोर्ट होती क्या है, बेसिकली हमारे जिस्म की जो शक्लो सूरत है, उसका एक किरदार, जो उसका एक ढांचा है, उसकी जो एक साख्त है, ये स्पोर्ट के अंदर आती है। सेकंड चीज़ है हमारे पास मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है? एक्ट ऑफ चेंजिंग पोजीशन, यानी कि हमारे पास जो चेंजिंग है पोजीशन के अंदर, जो उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग है, वो हमारे पास कहलाती है मूवमेंट। अब मूवमेंट बेसिकली दो टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप की होती है? एक होती है खाली बॉडी पार्ट की मूवमेंट। बॉडी पार्ट की मूवमेंट जैसे कि आप देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे ये जो जॉज है वो हरकत कर रहे हैं। अब ये मेरी बॉडी का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट है जो हरकत कर रहा है। आप देख रहे हो मैं अपना हाथ यहाँ पे मूव करवा सकता हूँ। ये कैसे मूव करवा रहा हूँ? ये मेरी पार्ट ऑफ बॉडी है जिसको मैं मूव करवा रहा हूँ। उसके बाद अगली चीज आती है इंटायर बॉडी की। इंटायर बॉडी के अंदर क्या चीज आती है? जिस्म का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। जैसे मैं यहां से वहां गया या वहां से यहां गया, ये मैंने अपनी बाकायदा पोजीशन के अंदर तब्दीली की है। और साइंटिफिक लैंग्वेज में आपकी इस इंटायर बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको लोकोमोशन कहा जाता है। ठीक हो गया? अब ये जो लोकोमोशन होती है ना, कि बेसिकली हेटरोट्रॉफ के अंदर होती है या हेटरोट्रॉफ्स के अंदर ही होती है। क्यों होती है? वजह, अब हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको अपनी खुराक ढूंढनी पड़ती है, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों से खुराक लेते हैं। अब उनकी जो बॉडी मूव करेगी, यानी कि हम खुराक ढूंढने के लिए जो नकलो अमल करेंगे, वो लोकोमोशन कहलाएगी। अब जो प्लांट्स होते हैं, मूवमेंट तो उनके अंदर भी होती है, लेकिन उनके अंदर उनके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है, इंटायर बॉडी की मूवमेंट नहीं होती। मतलब उसकी शाखों का ग्रो करना, उसके तने का ग्रो करना सूरज की तरफ, या उसकी शाखें नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, शाखों की मूवमेंट है, वो उसके बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि एक पौधा यहाँ पे था, अगले 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो उधर चला गया। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि प्लांट्स के अंदर इंटायर मोशन जो होती है, उनकी इंटायर बॉडी की मोशन नहीं होती है। ये चीज स्पेसिफिक एक हेटरोट्रॉफ्स के अंदर ही होती है। ऐसे जानदार जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हो, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार हासिल नहीं कर सकते, उनके अंदर जो मोशन होती है वो उनकी इंटायर बॉडी की मोशन कहलाती है, यानी कि लोकोमोशन कहलाती है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारा ढांचा जो 206 हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। अब बेसिकली ढांचे का क्या काम होता है? ढांचे के 3 काम होते हैं। कौन कौन से? ये आप रोल ऑफ स्केलेटन के अंदर भी पढ़ोगे, स्पोर्ट, मूवमेंट और फिर प्रोटेक्शन। बेसिकली स्केलेटल सिस्टम है क्या? ये फ्रेमवर्क है ऑफ आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर। आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर क्या होती है? जोरदार स्ट्रक्चर। बेसिकली हमारे पास ये जो 206 हड्डियां हैं, ये आपस में जोड़ उनके साथ जुड़ी नहीं है, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अगर आप अपने हाथ की बात करो तो आपके हाथ की जो उंगली है, इसके जोड़ आपस में जुड़े हुए, आपस में इंटरलिंक है। और ये आपकी कलाई के साथ इंटरलिंक हो रही है, आपकी कलाई आपकी एल्बो के साथ जा रही है, आपकी एल्बो का जो मसल है पूरा, और जो आपकी ये वाली पूरी की पूरी बोन है, ये आपके शोल्डर के साथ इंटरलिंक हो रही है। तो इस तरह हमारे पास टोटल 206 जो बोन्स है, जो 206 हड्डियां हैं, वो आपस में इंटरलिंक होती हैं। उनके इस तरह के स्ट्रक्चर को हम आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड चीज आती है वो आती है हमारे पास टाइप ऑफ स्केलेटन। टाइप ऑफ स्केलेटन के अंदर क्या चीज आती है? देयर इज 2 टाइप ऑफ स्केलेटन, विच इज एंडोस्केलेटन और दूसरा एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है? ऐसा स्केलेटन जो जानदारों की जिस्म के अंदर वाले हिस्से में पाया जाए, मतलब हमें बाहर से नजर नहीं आता, हम बाहर से उसे नहीं देख सकते, ये हमारे पास एंडोस्केलेटन है। और ये कहाँ पे होता है? ये ज्यादातर वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स किसे कहा जाता है? ऐसे जानदार जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन है इसकी। ऐसे जानदार
जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस को ले लो, हम जानदार हैं, ह्यूमन है, हम वर्टिब्रेट्स के अंदर आती हैं। हमारी बॉडी में कहीं से आपको हड्डियां तो नहीं नजर आ रही होती, स्केलेटन कहीं से बाहर तो नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब ये एक टाइप है, इसको क्या कहा जाता है, एंडोस्केलेटन, यानी कि ऐसे जानदार जिनके जिस्म में जो ढांचा होता है वो जिस्म के अंदर पाया जाता है, बाहर से नजर नहीं आता, उसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है। उसके बाद जिसकी दूसरी टाइप है वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, ऐसे जानदार जिनका जो स्केलेटन होता है यानी कि ढांचा होता है वो जिस्म से बाहर रूनुमा होता है, मतलब जिस्म से बाहर नजर आता है। ये किसके अंदर होगा, ये ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ज्यादातर इनकी क्लास है आर्थ्रोपोड्स की, वहां पे उनका जो स्केलेटन होता है वो हम उनके जिस्म के बाहर नजर आ रहा होता है, जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले लो, कॉकरोच ले लो या फिर आप केकड़ा ले लो, उसके जिस्म के बाहर नजर आ रहा होता है उनका स्केलेटन, इस वजह से उनको आर्थ्रोपोड्स भी कहा जाता है। और ये उनकी टाइप्स आती है, उनकी क्लास आती है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ स्केलेटन के अंदर, मतलब जो स्केलेटन है उसका काम क्या है। उसका स्केलेटन का सबसे मेन काम है आपकी बॉडी को सपोर्ट मुहैया करना। मैंने आपको पहले भी शुरू में ये बात बताई, अगर हमारे जिस्म के अंदर स्केलेटन नहीं होगा तब हमारी जो शक्लो सूरत है, हमारी जो साख्त है वो बरकरार नहीं रह सकती। उस हड्डियों के ढांचे के बगैर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकेंगे, हम खाली एक गोश्त के लोथरे की तरह एक ही जगह पे रहेंगे। सबसे बेसिक जो इसका काम है वो है सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा काम स्केलेटन का, दूसरा काम होता है, इसका मेन काम होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब मूवमेंट के अंदर क्या चीज आती है, दो टाइप्स की मोशन, जैसे कि हम इधर पढ़ चुके हुए हैं, दो टाइप की मूवमेंट हम पढ़ चुके हुए हैं। एक खाली बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट और दूसरी आती है इंटायर बॉडी की मूवमेंट, यानी कि मुकम्मल बॉडी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यह भी हमारे पास मूवमेंट के अंदर ही आती है। तीसरा मेन काम क्या है, मेन काम आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है, यानी कि हिफाजत देना। अब हिफाजत किसे देना, हिफाजत देना हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देना। कैसे प्रोटेक्शन देना, देखिए अगर आप किसी भी बंदे को सर पे थप्पड़ मारे तो क्या उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रेन उसका डैमेज हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे इस तरह के जो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, अगर आप सर के ऊपर कोई चीज मारे या फिर आप हाथ मारे, उसको डैमेज से क्या चीज बचाती है, आपकी स्कल बचाती है। तो स्कल बेसिकली प्रोटेक्शन फराहम कर रही है। इसी तरह आपकी रिब्स हैं, वो प्रोटेक्शन फराहम कर रही है। किस किस को, आपके स्टमक को, आपके हार्ट को, आपकी किडनी को। तो जो स्केलेटन होता है उसका जो मेन काम होता है, तीसरा काम होता है प्रोटेक्शन।